हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में, यानी कि मृदा परिच्छेदिका क्या होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल केमिस्ट्री का। तो इसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से जो होरिजन वगैरह हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग होरिजन, वो कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, और जो अपने फसलोत्पादन वगैरह प्राप्त करते हैं वो कौन से ओरिजिन के अंदर होता है। यानी कहने का मतलब है कौन से ओरिजिन के अंदर कौन सी जो एक्टिविटी है वो होती है, उसके बारे में सारा कुछ अपने पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये सॉइल प्रोफाइल का है। तो इस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल होती है पूरी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो सॉइल प्रोफाइल कहने का मतलब है जिस प्रकार से अपने जैसे खेती करते हैं तो इस प्रकार से मृदा है, तो मृदा के अंदर यानी अपने इस प्रकार से खड़ी जो कटान जिसको बोलते हैं, यानी कि वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर कटान अगर अपने काटते हैं इस प्रकार से नीचे की ओर, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो सेंस्तर जिनको बोलते हैं ओरिजिन वो दिखाई देते हैं अलग अलग रंगों के अनुसार, या फिर अलग अलग मृदा कणों के अनुसार, या फिर अलग अलग मृदा संरचनाओं के अनुसार अपने को अलग अलग होरिजन दिखाई देते हैं। तो उस चीज़ को अपने बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसके अंदर अलग अलग कलर के अनुसार अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर रेड है, कहीं पर येलो है, कहीं पर वाइट है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को अलग अलग होरिजन दिखाई देते हैं। तो उसको अपने बोलेंगे एक शब्द के अंदर मृदा परिच्छेदिका, यानी कि सॉइल प्रोफाइल। इसको अपने पूरे को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसमें ओरिजिन कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्तर मान लो वो कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर 4 होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है ऊपर वाला वो होता है ओ होरिजन। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ओ होरिजन, ब्रैकेट में लिखा है ऑर्गेनिक लेयर जिसको बोलते हैं, यानी ये कार्बनिक पदार्थों की एक लेयर होती है जो क्या है कि मुख्य रूप से उन मृदाओं में पाई जाती है जहाँ पर या तो कल्टीवेशन नहीं की गई है, जैसे कि फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा ये चीज़ आप याद रख लेना, ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ओ होरिजन है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो कहने का मतलब है जिनको बोलते हैं वर्जिन सॉइल, ठीक है, यानी कि वर्जिन सॉइल जहाँ पर एक भी बार खेती नहीं की गई है, उस प्रकार की सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक जो लेयर है यानी ओ होरिजन है वो पाया जाता है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। कृषि भूमि है उनके अंदर मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है जहाँ पर क्या है कि कृषि अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो। तो ये क्या है कि ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा है। तो मुख्य रूप से अपने बोलते हैं सबसे ऊपर वाला जो होरिजन होता है वो होता है ए, ठीक है। ए होरिजन सबसे ऊपर वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने, जैसे कि टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल है ऊपर वाली सॉइल, उसके अंदर उसी को क्या बोलते हैं अपने ए होरिजन कहते हैं। यानी जो ए होरिजन है वो सबसे ऊपर वाला होता है। अगर पूछा जाए कि सामान्य जो अपने खेती करते हैं उन मृदाओं के अंदर सबसे ऊपरी जो ओरिजिन होता है वो कौन सा होता है, तो अपने जो सामान्य फसलोत्पादन करने के लिए जिस भूमि का प्रयोग करते हैं वहाँ पर ए ओरिजिन है वो ऊपर वाला होता है। और जैसे फॉरेस्ट एरिया के अंदर यानी जंगली जो भूमि है जहाँ पर वन वगैरह है या वनों में जो वृक्ष होते हैं वो लगाए गए हैं, या फिर जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, वहाँ की मृदाओं में सबसे ऊपरी जो होरिजन होता है वो होता है ओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये सबसे ऊपर वाले ओरिजन होते हैं। उसके बाद में आता है मुख्य रूप से बी होरिजन, ठीक है।
ई जो होरिजन है वो ए और बी दोनों के बीच का होरिजन पाया जाता है, यानी इसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। मुख्य रूप से 4 होते हैं ओ, ये चीज़ आप याद रख लेना, ए बी और सी, ठीक है। और जो अपने खेती योग्य भूमि जहाँ पर अपने कृषि करते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से 3 होरिजन ही पाए जाते हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जैसे ओ भी होता है और सबसे नीचे वाला आर भी होता है, जिसे रॉक या फिर बेड रॉक होरिजन कहते हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो होरिजन होता है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जो सबसे कठोर जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं, इसके अंदर मिनरल्स वगैरह की मात्रा कम है और ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसलिए सबसे ऊपर वाला जो है वो हो गया टॉप सॉइल के अंदर ए होरिजन। उसके बाद में मुख्य रूप से आता है बी होरिजन, जो सबसे ऊपर वाला ये हो गया ओ ए होरिजन, ठीक है, और जिसको अपने बोलते हैं टॉप सॉइल। और इसके नीचे वाली जो भूमि है उसको बोलते हैं अपने सब सॉइल या फिर बी होरिजन के अंदर यह आता है। तो सबसे मोटी मोटी बात यही है कि ए होरिजन है वो टॉप सॉइल के अंदर आएगा और बी होरिजन जो है वो सब सॉइल के अंदर आता है। अब इसके बाद में तीसरा जो होरिजन है वो सी होरिजन होता है, जो क्या है कि पेरेंट मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि जो ये वेदर है रॉक है उसकी वेदरिंग होती है, यानी चट्टानें टूटती हैं, उसके पश्चात इस होरिजन का निर्माण होता है मुख्य रूप से। यानी क्योंकि यहाँ पर ये पेरेंट मटेरियल दिया हुआ है यानी कि पैतृक पदार्थ, तो यानी कि यहाँ से ही इस मिट्टी का निर्धारण होता है कि ऊपर वाली मिट्टी जो ये है टॉप सॉइल और सब सॉइल, उसका निर्माण यानी कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होंगे। तो जो सी होरिजन है उसकी उपस्थिति के द्वारा ही अपने यह पता लगाया जाता है कि ए और बी होरिजन के अंदर किस प्रकार के मिनरल्स यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, मिट्टी की स्ट्रक्चर है या फिर उसके जो भी गुण हैं वो किस प्रकार के होंगे, तो वो अपने पता लगाते हैं सी होरिजन से, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही बातें हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर अपने मान लो अलग अलग होरिजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है वो आता है अपना ओ होरिजन। ओ होरिजन के अंदर क्या होता है कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये ऑर्गेनिक लेयर होती है एक प्रकार से, जो क्या है कि लगातार खेती करने से यानी कि कृषि भूमि के लगातार यूज करने से वो लेयर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पूरे के अंदर क्या होता है केवल ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वही होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं सारे कार्बनिक पदार्थों से मिलकर ये बनी होती है। और बार बार खेती करने से यानी जुताई वगैरह करने से यानी कृषि का उपयोग करने से भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग अगर करते हैं अपने, तो ये ओ होरिजन है वो नष्ट हो जाता है। या फिर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं वो मिट्टी के अंदर पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, जिससे ओ और जो ए होरिजन है वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे टॉप सॉइल का निर्माण होता है। और अगर ओ होरिजन के बारे में कहा जाए तो इसके अंदर क्या होता है कार्बनिक पदार्थ होता है सर्वाधिक, और यानी कि ह्यूमस होता है। और ह्यूमस का कलर अपने पता है कि ब्लैक होता है, तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर है वो मुख्य रूप से ब्लैक होती हैं। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है वो प्रचुर होती है। बस ओ होरिजन के अंदर केवल इतना ही है। इसके बाद में अपने मान लो पढ़ते हैं ए होरिजन के अंदर। तो ए जो होरिजन है वो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, A1, A2 और A3, ठीक है। ए होरिजन है उसको इसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको अपने बोलते हैं इल्यूविएशन, ठीक है। इल्यूविएशन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं। ये क्या होता है इसके अंदर एक प्रोसेस है, जैसे कि ए होरिजन है इसके अंदर ज़्यादा लीचिंग वगैरह होने से, ठीक है,
ज़्यादा लीचिंग वगैरह होने से मिनरल्स जो हैं वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं जल के साथ में। तो उस प्रोसेस को अपने बोलते हैं इल्यूविएशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इल्यूविएशन यानी कि ए होरिजन ऊपर है तो ई अल्फ़ाबेट के अंदर पहले आता है, तो इल्यूविएशन पहले होगा। ठीक है, तो इल्यूविएशन याद रख लेना। इल्यूविएशन ए होरिजन के अंदर होता है। तो अब ए होरिजन कंप्लीट हो गया है अपना, यानी ए होरिजन के अंदर A1, A2 और A3 हैं। तो इसके अंदर अलग अलग अपने रिएक्शन है वो चलती रहती हैं। अब इसके बाद में है, इसके में दिया हुआ है ई होरिजन। ई होरिजन का मतलब यही है कि ए होरिजन से जो लीचिंग द्वारा मिनरल्स वगैरह आते हैं वो ई होरिजन से होते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो यानी कि एक ये सबस्ट्रेट है जो दोनों को मिक्स करता है, ए और बी के बीच में मीडियम का काम करता है। तो ये वैसे कोई होरिजन नहीं है ई, केवल ये ए और बी के अंदर कार्य करता है। तो अब जो चीज़ें मिनरल्स वगैरह हैं वो बी होरिजन में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक चीज़ आप ए होरिजन के अंदर और याद रख लेना कि ए होरिजन के अंदर क्या होता है, मिनरल्स का वॉशिंग आउट होता है। ठीक है, वॉशिंग यानी कि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, यानी यहाँ से चल कर के नीचे तरफ आते हैं। तो वॉशिंग आउट कौन से होरिजन के अंदर होता है, तो सिंपल सी बात है ए होरिजन के अंदर वॉशिंग आउट होता है। और वो मिनरल्स कहाँ पर ठहरते हैं, बी होरिजन के अंदर। तो बी होरिजन है जो वॉशिंग इन, ठीक है, वॉशिंग इन होरिजन कहलाता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, इन और आउट। आउट का मतलब है निकाल देना, इन का मतलब है प्रवेश करना। तो आउट जहाँ से होगा तो वो कौन सा है, ए होरिजन। ठीक है, और जहाँ पर रुकेंगे वो हो गया इन वॉशिंग इन हो गया, यानी कि बी होरिजन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और जहाँ पर रुकेंगे उसको अपने बोलेंगे फिर, जैसे यहाँ पर बोला था ए होरिजन को अपने बोला था इल्यूविएशन, और बी होरिजन को बोलेंगे इसी प्रकार है इल्यूविएशन। यानी एक ही चीज़ है, लगभग नाम एक जैसे ही हैं इनके, एल्यूविएशन और इल्यूविएशन। और इसके अंदर क्या है कि बी ए के बाद में आता है, इसी प्रकार ई के बाद में आई आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, एल्यूविएशन किस में होता है और इल्यूविएशन किस में होता है। तो ए होरिजन के अंदर एल्यूविएशन होता है, बी होरिजन के अंदर इल्यूविएशन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ए होरिजन के अंदर वॉशिंग आउट होता है और बी होरिजन के अंदर वॉशिंग इन होता है, यानी कि यहाँ से आकर के मिनरल्स इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, यानी कि ए होरिजन से सारे मिनरल्स लगभग जो आते हैं वो यहाँ पर बी होरिजन के अंदर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सी होरिजन यहाँ पर जो है वो कड़ी परत होती है, यानी कठोर लेयर होती है, जिसके कारण ये नीचे नहीं जा पाते। तो ये प्रोसेस जो है लीचिंग, परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन, इन चीज़ों के द्वारा जो क्या है कि जल के साथ में सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में वो या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे की तरफ आते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि आपको सॉइल प्रोफाइल के अंदर ओरिजिन याद रखने हैं, कितने होते हैं, उनका कौन कौन सा कार्य होता है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन किस ओरिजिन के अंदर आती है, और सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बस मुख्य रूप से इतना ही है। एक दो दिन के बाद में सॉइल प्रोफाइल की जो पूरी जो वीडियो है वो अच्छी प्रकार से आपके सामने होगी। तो मुख्य रूप से सॉइल प्रोफाइल के अंदर नॉर्मली इतना ही है, बाकी अगली वीडियो के अंदर बनाते हैं इसके बारे में कुछ। धन्यवाद।